प्रणाम आचार्य जी। सर, अभी आपने एक प्रश्न में बताया कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, अभी रिसेंटली असर की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो उसके कुछ फैक्ट्स मैं रखना चाहती हूँ। सर, फैक्ट्स ये कहते हैं कि 26% ऑफ द 9th to 12th क्लास स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड क्लास सेकेंड लेवल टेक्स्ट। 36% of them could not do simple arithmetics like subtraction and long division. 63% could not calculate percentage problem. 48% of female and 42% of male do not have role models for their aspired careers. So, in native language, girls outperform than boys, but in English reading and maths, male outperforms girl. 49% of males are able to use Google Maps, but only 25% of girls and women use it for their convenience and सर, अगर एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है, इतनी वैल्यू है, तो रियलिटी में तो सब कुछ अपोजिट दिख रहा है ग्राउंड पे। और अभी भी हमारे जीडीपी में जो भी कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन के लिए वो नेग्लिजिबल है बजट में। तो सर, कैसे जो पॉपुलेशन है वो लाइबिलिटी से एसेट बनेगा? एजुकेट करा के और कैसे? सर, तो उसको तो कोई इम्पोर्टेंस दे नहीं रहा ना उस तो वो तो अब आपका लोकतंत्र, आपकी सरकार। सर, आपने ये भी कहा कि चाइना हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, तो चाइना तो इतना प्रोग्रेस कर गया, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत फोकस किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ भी नहीं होता, तो हमारी डेमोक्रेसी में कमी है। देखो, सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है एजुकेशन से। आपके पास अगर पैसा है तो उसका जो सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है वो यही है कि अपने बच्चों को उससे शिक्षा दे दें। लेकिन ये बात बताने वाला कोई चाहिए ना, आम आदमी तक ये बात पहुंचे। जब उस तक ये बात नहीं पहुंचेगी तो वो फिर या तो उनको पढ़ने भेजता नहीं है, या वो पढ़ने जाते भी हैं तो घर में कोई शिक्षा पे जोर नहीं रहता। और चूंकि उसको ये बात नहीं पता है तो वो फिर ऐसी सरकारें पिछले 70 साल से लगातार चुनता हुआ आया है जो कि शिक्षा को बजट में बहुत कम एलोकेशन देते हैं। वो उतना कम एलोकेशन होता है तो न तो वहाँ पर जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी स्तर का होता है, न जो शिक्षक हैं उनकी सर्विलेंस हो रही है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उनको भी अगर ले लो जिन्होंने ड्रॉप आउट नहीं किया और आगे बढ़ गए प्राइमरी सेकेंडरी, उनकी भी वही हालत है जो आपने बोला कि 9वीं 10वीं के बच्चे हैं और दूसरी किताब नहीं पढ़ सकते। 11वीं 12वीं वाले हैं, उन्हें जोड़ना घटाना नहीं आता। ग्रेजुएशन वाले हैं, उनको परसेंटेज निकालना नहीं आता। ये मूल्य व्यवस्था से हो रहा है समाज की, और समाज को उसके मूल्य कोई भीतर से तो मिलेंगे नहीं, किसी आदर्श से मिलते हैं, उसके नायकों से मिलते हैं, रोल मॉडल से मिलते हैं। हमने जो आदर्श चुने हैं वो शिक्षा की बात कहाँ करते हैं, 100 तरह की बातें होती हैं। अब चुनाव आएगा, इसमें सब नेता तमाम तरह के कस्में वादे आपको बताएंगे, ठीक है। मैनिफेस्टोज आएंगे आपके सामने कि हम क्या करके दिखाएंगे क्या नहीं। उसमें शिक्षा की बात कौन कर रहा होता है, पर्यावरण की बात कौन कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की कौन बात कर रहा है? आप उनसे पूछो कि आपके इलेक्शन मैनिफेस्टोज वगैरह में, या आप कि टीवी डिबेट्स में, या आपकी जो रैलीज हैं, स्पीचेस हैं, इनमें हमें कहीं पर भी शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तो कहेंगे क्योंकि इस पर वोट नहीं मिलते।
शिक्षा की बात करो तो वोट नहीं मिलते। बात यह है कि वोटर को भी ये बताना पड़ेगा ना कि शिक्षा महत्वपूर्ण है, तो उसको पहले ये शिक्षित करना पड़ेगा कि शिक्षा महत्वपूर्ण है। और वो दायित्व तो नेता का है। जब नेता जनता के आगे आगे चलने को तैयार हो तो वो जनता को शिक्षित करता है। जब नेता जनता के पीछे पीछे चलता है तो कहता है जनता जिन मुद्दों पर वोट देगी मैं तो उन्हीं मुद्दों की बात करूंगा बस। जनता के पीछे जब चलते हैं ना नेता, तो कहते हैं जनता जिन मुद्दों पर वोट दे सकती है मैं उन पे बात करूंगा, और जनता जिन मुद्दों पर आंदोलित करी जा सकती है, भड़काई जा सकती है, मैं उन मुद्दों की बात करूंगा। लेकिन एक दूसरे किस्म का भी नेता होता है, जनता के आगे चलता है। वो कहता है कि मैं सिखाऊंगा जनता को कि कौन से मुद्दे आवश्यक हैं और किन मुद्दों पर वोट दिया जाना चाहिए। जनता को शिक्षित करने वाला नेतृत्व तो नहीं मिला भारत को। सारा नेतृत्व वो मिला जो जनता के पीछे पीछे चलता है। वो ये देखते हैं कि जनता कौन से मुद्दों को पहले से ही महत्व देती है, उन्हीं मुद्दों की बात करो, उन्हीं मुद्दों को कह दो कि तुम ये चीज फ्री ले लो, ये ले लो, ऐसा कर लो। जो भी मुद्दे हैं जो जनता को लगता है कि महत्वपूर्ण है, उन्हीं मुद्दों पर वोट ले लो। पर जनता अगर इतनी होशियार ही होती कि जानती होती कि क्या महत्वपूर्ण है, तो भारत की आज ये दुर्दशा थोड़ी होती। सबसे पहले तो नेता का कर्तव्य होता है लोगों को समझाना कि क्या महत्वपूर्ण है। समझ में आ रही बात? डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करेगा? मरीज से पूछ करके उसका इलाज करेगा क्या? हाँ, मरीज से बातचीत की जाती है, मरीज को समझा दिया जाता है, मरीज से सहयोग भी लिया जाता है। पर डॉक्टर मरीज के आगे आगे चलता है ना, वो मरीज को निर्देश देता है, ऐसे करो वैसे करो। उसी तरह से नेता को भी जनता के आगे चलना चाहिए। पर हमारे नेता ऐसे हैं जैसे मरीज से पूछ पूछ के मरीज का इलाज किया जा रहा हो। अच्छा बताइए आपको कौन सी दवाई का स्वाद अच्छा लगा? हाँ, लीजिए लीजिए विद एक्स्ट्रा चीज। तो जनता को उदाहरण के लिए अगर जातिवाद का स्वाद अच्छा लगा तो नेता कहता है तुम्हें थोड़ा जातिवाद अच्छा लगता है, मैं तुम्हें बहुत सारा दूंगा। जनता को सांप्रदायिकता अच्छी लगती है, तुम्हें थोड़ी सी अच्छी लगती है, मैं बहुत सारी दूंगा। जो तुम्हें अच्छा लगता है मैं तुम्हें वही दे दूंगा। ये नेता कहां है फिर? नेतृत्व का तो अर्थ होता है आगे चलना। कोई और जगह हो तो जिस तरीके का व्यय हम शिक्षा पर करते हैं जीडीपी की तुलना में, इसी बात पर सरकारें बने और गिरें। सबसे बड़ी बात यही हो कि कौन कह रहा है कि कितना खर्च करेगा शिक्षा पर ये कोई मुद्दा ही नहीं है। समझ रहे हो बात? तो ये सूरत बदलेगी कैसे? ये ऐसे ही बदलेगी। नेता तो शायद आगे आकर ये काम करने से रहे, तो आम लोगों को ये काम करना पड़ेगा। इंसान को इंसान तो शिक्षा ही बनाती है। कौन सा राष्ट्र कितनी उन्नति कर रहा है ये उसके शैक्षणिक संस्थानों पर निर्भर करता है। आपको एप्पल दिखाई देता है और गूगल दिखाई देता है और माइक्रोसॉफ्ट दिखाई देता है, उसके साथ में आप हार्वर्ड और वॉर्टन और एमआईटी को भूल जाते हैं क्या? और हार्वर्ड वॉर्टन एमआईटी के बिना गूगल एप्पल माइक्रोसॉफ्ट हो सकते हैं क्या? बोलिए। और ये आज की बात नहीं है कि आप कहें कि ये तो आईटी आपने बोल दिया। पीछे चले जाओगे तो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, उनमें अगर अमेरिकन कंपनियां अग्रणी रही हैं तो हर अग्रणी अमेरिकन कंपनी के साथ आपको एक अग्रणी अमेरिकन यूनिवर्सिटी का नाम सुनने को मिलेगा। आप एक कंपनी बोलोगे, मैं एक यूनिवर्सिटी बोलूंगा, और वो साथ साथ चलते हैं। वो यूनिवर्सिटी ना हो तो कंपनी नहीं हो सकती। और बहुत सारी कंपनियां तो यूनिवर्सिटीज से ही निकलती हैं, उनके इंक्यूबेशन सेंटर्स से। भारत जब यूनिवर्सिटीज का कोई स्तर ही नहीं रखेगा तो यहां तुम कहां से किसी भी तरह की
प्रगति तरक्की ले आ लोगे। और मैं आध्यात्मिक तरक्की की तो बात भी नहीं कर रहा अभी, मैं तो साधारण आर्थिक सामाजिक तरक्की की बात कर रहा हूं। हमारी यूनिवर्सिटीज देखी है ना, एक बार आप लोगों को, जो लोग नहीं गए हो, किसी विकसित देश की यात्रा जरूर करनी चाहिए। और वहां किसी और जगह जाइएगा चाहे नहीं जाइएगा, यूनिवर्सिटी कैंपस जरूर जाइएगा, और तब पता चलेगा कि हम इतना पिछड़ क्यों गए। ये जो इन्होंने आंकड़े बताए वो आंकड़े नहीं है, वो ऐसे हैं कि दिल का दौरा पड़ जाए। सोचो 10वीं 12वीं का लड़का है और उसको, और इसमें भी जो इन्होंने बताया वो दोहरा दीजिएगा या बाद में कभी जब होगा तो, उसमें भी लड़कों और लड़कियों में अंतर था। आज के समय में आपको गूगल मैप लगाना नहीं आता, आपकी जिंदगी ही कहां पहुंचेगी। हम्म कोई भाषा नहीं आती है। आप कह रहे थे लड़कियों को नेटिव भाषा क्षेत्रीय ज्यादा आती है, लड़के अंग्रेजी में थोड़ा, किसी को कोई भाषा नहीं आती है। अब इनकी हालत हो गई है कि ये साइन लैंग्वेज में बात करने लगे हैं। अब ये शब्दों में नहीं, ध्वनियों में बात करते हैं, साउंड्स नॉट वर्ड्स हैं। और इसका अर्थ है पूरा, जो आप नहीं समझ सकते वही समझ सकते हैं। कुछ दिनों में ऑडियो डिक्शनरीज होंगी जिसमें शब्द नहीं होंगे, ध्वनियां होंगी, और उनके भी अलग अलग तरीके के यूसेज लिखे होंगे कि ये जो ध्वनि है इसका निम्नलिखित 8 प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है। का स्थिति संदर्भ पर निर्भर करते हुए इसके ये 8 अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। हम पशु बनते जा रहे हैं। जानवर भी तो करते हैं ना संवाद, कैसे करते हैं? यही करके हैं। इधर से कभी चले जाओ भैंसों, वहां भी इतनी जो आवाजें हो रही होती हैं, क्यों हो रही होती हैं? ऐसे ही थोड़ी हो रही हैं, वो बात कर रहे हैं। आपकी पीढ़ी खतरे में है, और आपसे बाद वाली और ज्यादा। इन्हें सचमुच कुछ नहीं समझ में आता। मैं बार बार बोला करता हूं ये किताब पढ़ो वो किताब पढ़ो, इनसे एक पैराग्राफ नहीं पढ़ा जाता। किताब के एब्रिज्ड वर्जन्स नहीं पढ़े जाते। क्या शिक्षा की हम बात कर रहे हैं? पढ़ना छोड़ो, ये वीडियो नहीं देख पाते, इन्हें रील्स चाहिए। इन्हें वीडियो दे दो आधे घंटे का, वो भी नहीं देख पाते, रील्स चाहिए। एक पकड़ में आया, मैंने पूछा क्यों नहीं देखता, तुझे इतनी बार बोला? बोला क्योंकि आप हिंदी बोलते हो। मैं कहा हिंदी तो तू भी बोल रहा है। बोला नहीं, आप हिंदी बोलते हो। मैं कहा इसका क्या मतलब है? मतलब समझ गए ना? उसको हिंदी भी नहीं समझ में आती। इसका क्या असर पड़ेगा जीवन के हर क्षेत्र में, वो आप सोच लीजिए। साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, ये सब भारत में किस दिशा जाएंगे सोच लीजिए। लिटरेचर, आर्ट्स, कल्चर, जिस देश में ये पूरा साफ होता जा रहा हो, उस देश में विज्ञान की, कलाओं की, जीवन के किसी भी क्षेत्र की क्या दशा होगी सोच लीजिए। जब किताबें नहीं पढ़ी जा सकती तो कैसे डॉक्टर आने वाले हैं आने वाले दिन, आप वो भी सोच लीजिए।
और इंजीनियर कैसा आएगा, वैज्ञानिक कैसा आएगा, फिल्मों के गाने कैसे आएंगे? क्योंकि हिंदी तो हिंदी फिल्म वालों को भी समझ में नहीं आती, तो सोचो गीतों के बोल कैसे होंगे। नेता शायद नहीं करेंगे, काश हो सके कि नेता करें, पर लगता नहीं कि नेता लोग करेंगे। हमें आपको ही करना होगा, चाहे अब जितना समय लगे। एक दिन में हम इतना गिर नहीं गए, एक दिन में हम उठ भी नहीं पाएंगे, समय लगेगा। कमर कस के मेहनत करनी पड़ेगी, कई दशकों की मेहनत लगेगी, तब जाके भारत का वैल्यू सिस्टम बदलेगा। हमारी जो पूरी मूल्य व्यवस्था है ना, हम शिक्षा को मूल्य देते ही नहीं। जैसे जैसे भारतीय मन शिक्षा को महत्व देना शुरू करेगा, वैसे वैसे हमारे शैक्षणिक संस्थान भी उच्च कोटि के होते जाएंगे। ये जो हमारी सड़कों पे अराजकता है, ये यूं ही है। ये जो हमने गंदगियों के ढेर लगा रखे होते हैं अपने गली मोहल्लों में, ये यूं ही है। हर चीज का संबंध शिक्षा से ही तो है। ये जो विज्ञापनों में हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है लगातार, ये यूं ही है। हम शिक्षित नहीं है, इसलिए हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। बजट आता है, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, कितने लोग पढ़ते हैं? और अगर पता ही नहीं है अर्थव्यवस्था की हालत, तो आपको कैसे पता कि आपके वित्त मंत्री ने बजट के नाम पे क्या कर डाला? वो कुछ भी कर देते हैं बजट में। आम आदमी को इतना मतलब होता है बस, अगर नौकरी पेशा है, कि भाई मेरा स्लैब ऊपर नीचे हुआ कि नहीं। टैक्स बस। बेहोश, अंधी, स्लीप वॉकिंग, नींद में चल रहे हैं। और फिर हमें ताज्जुब होता है कि हम पिछड़े हुए हैं। और अब तो ताज्जुब भी नहीं होता, अब हमने एक झूठ बोलना शुरू कर दिया है, हम पिछड़े हुए हैं ही नहीं, हम सबसे आगे हैं। तो अब तो शिक्षा की जरूरत भी नहीं रही बहुत, जब पहले ही सबसे आगे हो। आजकल खूब चल रहा है भारत विश्व गुरु है। अरे जब तुम गुरु हो ही, तो अब तुम शिक्षा लेके क्या करोगे? ये अगले स्तर का नेक्स्ट लेवल फ्रॉड है कि हम तो पहले ही सबसे आगे हैं, तो अब आगे जाने की जरूरत क्या है? और अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आ जाए जो बता दे भारत में शिक्षा का स्तर क्या है या मानवाधिकार का स्तर क्या है, तो बोल दो ये रिपोर्ट तो विदेशी प्रोपेगेंडा है। ये तो सब गोरे लोग हमारी तरक्की से जलते हैं, इसलिए वो दिखाते हैं कि भारत में हालत खराब है। गोरे लोग गरीब, ये भुच्चड़ भूख से मर रहे हैं, भारत की खुशहाली से जल रहे हैं ये, इसलिए अपनी सब रिपोर्टों में वो दिखाते रहते हैं कि भारत गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। सच तो ये है कि भारत अपने स्वर्ण युग में है। अब काहे को किसी तरक्की की जरूरत भी बचे, जब सब तरक्की हो ही चुकी है? तो अब करना क्या है? जब बीमारी है ही नहीं तो इलाज क्यों हो? ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है जिससे इन्होंने कोट करा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी छोटे मोटे संस्थान ने यूं ही डाल दी है। इसको पढ़िएगा और फिर अपने चारों ओर देखिएगा, तो पता चलेगा कि शिक्षा की कमी ने क्या कर रखा है भारत के साथ।